अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू रिव्यू इट। आई एम शहर। आज मैं रिव्यू दूंगी सनम के 4th एपिसोड पे। सो अ बोरिंग एंड येट अनदर एवरेज एपिसोड। कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं था, कुछ भी न्यू नहीं था। हर बार की तरह वही सब कुछ हमें दिखाया जा रहा था। देयर वाज नो न्यू एलिमेंट और बहुत ही अनसेटिस्फैक्टरी अनप्लेजेंट एपिसोड था। सब सिचुएशन, सब सीन्स बहुत ही डल तरह के थे पूरे एपिसोड में। एंड प्रोड्यूसर्स ड्रामा को स्ट्रेच ही किए जा रहे हैं। लाइक हर एपिसोड में वी हैव दिस स्मॉल उम्मीद कि शायद अगले एपिसोड में कुछ अच्छा हो जाए, बट लाइक ऑलवेज हमारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है। हम लोग टोटली ना उम्मीद हो जाते हैं हर एपिसोड के साथ। एंड एपिसोड इज लाइक कि जो आयला हैं, हरीम फारूक, आई थिंक शी इज जस्ट नॉट फिट्स इन दिस रोल बिकॉज वो काफ़ी ओवर एक्टिंग करे, कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हैं। एंड आई डोंट थिंक दैट शी इज़ द परफेक्ट चॉइस फॉर आयलास रोल। एंड एपिसोड ऐसे स्टार्ट होता है कि वो हारिब को बोलती है वो हारिब के साथ रहना नहीं चाहती। एंड हारिब बीइंग द बेचारा पर्सन, एक्चुअली ही फाइनली रियलाइजेस कि उसकी लाइफ में वो बिल्कुल फंस चुका है। चलो एट लास्ट उसको इतना तो रियलाइज हो कि वो बिल्कुल फंस चुका है। एंड ऑन द अदर हैंड है आन की मदर, जो हमें कुछ फनी सीन्स देती थी एपिसोड में, इस एपिसोड में वो भी गायब हो चुके थे क्योंकि वो सैड थी। सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि कुछ फनी पार्ट्स ज़्यादा नहीं देखने को मिले हमें उनके। सो एपिसोड वाज लाइक हेल बोरिंग। एंड आन ने एक्चुअली कन्विंस करने की कोशिश करनी थी अपनी मदर को दैट शी इज़ राइट, शी इज़ नॉट एट एनी फॉल्ट, और सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एंड वो मान ही जाती हैं उसकी मदर। ऑन द अदर हैंड खुरम है, खुरम सर्च करते रहते हैं आन के लिए हर जगह पे। ही गेट्स टोटली फ्रस्ट्रेटेड बिकॉज ऑफ इट। अपनी मदर पे थोड़ा गुस्सा निकालते हैं, बट एट द एंड वो भी अपनी मदर से माफ़ी मांग लेते हैं एंड देयर पार्ट गेट सॉर्टेड आउट। और जस्ट व्हेन आई वाज थिंकिंग दैट हारिब माइट गेट द हलवा सॉर्टेड आउट इन हिज लाइफ, बट ही डिड द सेम थिंग। कुछ भी सॉर्ट आउट नहीं किया उसने, और उसने जाके फिर से शेरों से ही हेल्प मांगी। लाइक वो जानता है कि हर बार जब भी शेरो सिचुएशन में आता है सब कुछ खराब हो जाता है ठीक होने के बजाय। एंड इस बार भी बिल्कुल सेम हुआ। ही कम्स एंड ही सेज टू आला कि तुम मेरे घर रह जाओ। लाइक वो जानता भी है दैट इज सो बैड कि एक लड़का अपने ही दोस्त की वाइफ को बोल रहा है कि मेरे घर आके रहो। दैट जस्ट नॉट मॉरलिस्टिक। एंड हारिब ऑन द अदर हैंड वेयर इज हिज मैनलीनेस, वो कुछ कर क्यों नहीं रहा। लाइक उसने कैसे अपनी बीवी को किसी के घर जाने दिया। एंड आयला तो बिल्कुल एकदम से ही राजी हो सकती है। तो आई नो दैट्स क्वाइट अ सरप्राइज बिकॉज आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग हर टू डू समथिंग लाइक दिस, क्योंकि जब वो अपने हस्बैंड को किसी लड़की से बात करते देख ले इतना सीन क्रिएट करती है। सो व्हाट शी डिड वाज टोटली अननेसेसरी एंड टोटली अनवांटेड। एंड हारिब की जो बेचारगी है, यू नो ही इज फुल टोन बेचारा राइट नाउ इन ऑल द एपिसोड्स। आई थिंक दैट्स वेरी अनप्लेजेंट, क्योंकि हम व्यूअर्स को वो देखने का बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगता उसकी बेचारगी देखने में। वी वांट टू सी हिम बीइंग लाइक डूइंग समथिंग लाइक अ मैन, कुछ करे, बट ही इज डूइंग सेम थिंग्स। बेचारा दिखा रहा है, रो रहा है, कुछ सॉर्ट आउट नहीं करने की कोशिश कर रहा। एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग इज सो स्लो पेस्ड एंड सो बोरिंग इन द एपिसोड। एंड उसके बाद फिर आन की मदर आती है हारिब के साथ, उसको कन्फ्रंट करती हैं जो कुछ भी आयला ने किया। एंड हारिब ऑन द अदर हैंड कुछ ठीक से बताने के बजाय आई थिंक उसको कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए था, बल्कि उसने पूरी स्टोरी नरेट कर दी आयला की आन की मदर को। बट आन की मदर शी इज़ अ वेरी काइंड हार्ट लेडी, और वो उसको बोलती है कि मैं तुम्हारी माँ की जैसी हूँ। सो वी माइट गेट टू सी अ सन एंड मदर बॉर्न इन द फ्यूचर एपिसोड्स, क्योंकि आन की मदर इज टोटली इन लव विद हारिब। अच्छा बुरा वक्त आता है, गुजर जाता है। अरे ये वक्त आन जो कुछ ज़्यादा एसोसिएट नहीं करती लोगों के साथ, वो इस एपिसोड में फाइनली हारिब के पास चली हो जाती हैं, बट और ज़्यादा ड्रामा क्रिएट हो जाता है। आप उनका कोई एड्रेस या कोई फोन नंबर दे दे मुझे, मैं उनसे एक बार मिल लूंगी तो आई थिंक कि सब कुछ क्लियर। हरीम इज़ अ काइंड ऑफ पल में तोला पल में माशा गर्ल। लाइक किसी वक्त वो कुछ होती है, किसी वक्त कुछ होती है, और इस वक्त वो रियलाइज़ करती हैं कि शायद उसको हारिब को एक चांस देना चाहिए। एंड शी डिसाइड्स टू गो एंड विजिट हारिब एंड नॉक नॉक। ऑन द अदर हैंड आन इज़ कमिंग टू सी हारिब, वो उसको नाश्ता देने के लिए आती हैं। एंड एट द सेम टाइम वहाँ से आयला भी आ जाती हैं। दैट पार्ट इज़ क्वाइट शॉकिंग बिकॉज आई थिंक कि हम लोग ऐसे शॉक एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब कुछ बहुत ही स्लो पेस चल रहा था आज के ड्रामा में। एंड शायद प्रोड्यूसर्स कुछ नया लाने की कोशिश करें, बट वी नो इट्स गोना टर्न आउट टू बी सेम, क्योंकि वी आर ऑलरेडी सिक ऑफ वॉचिंग आयलास दिस वियर्ड एंड दिस डिस्ट्रस्टिंग बिहेवियर। सो हर एपिसोड की तरह डिससेटिस्फाइंग एपिसोड था, बोरिंग एपिसोड था, सब कुछ बहुत ही स्लो पेस था। एंड आई मस्ट से कि हारिब इज फुल टोन ऑन हिज बेचारगी। वो बहुत बेचारा हर एपिसोड में दिख रहा है, रोता दिख रहा है। एंड द फनी पार्ट वॉज कि जब यू नो आन की मदर लाइक बीइंग अ ट्रू कसाब बीवी बोलती है कि शौकत कुरैशी की भी उसकी बोटियाँ करके चील कौवों को खिला दूंगी। आई फाइंड दैट पार्ट क्वाइट फनी। एंड एट द सेम टाइम सब कुछ वैसे ही था, सब कुछ अनसेटिस्फाइंग था। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद हारिब एट फर्स्ट प्लेस विल गो एंड विजिट आन एंड आन्स मदर उसको अपोलोजाइज करने के, बट ही वॉज टू बिजी विद हिज ओन प्रॉब्लम्स। एंड वो ऑन द अदर हैंड बहुत अच्छे हैं और वो फिर भी उसको माफ़ कर देते हैं। एंड यू नो दैट सन एंड मदर लव बॉन्ड, एंड मे बी शायद इसी से आन और हारिब की रिलेशनशिप की फाउंडेशन बिल्ड अप होगी। सो लेट्स सी व्हाट्स कमिंग इन द फ्यूचर एपिसोड्स। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज, स्टे ब्लेस्ड एंड डू शेयर योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जीत जा